दोस्तों, आज के समय में किसी स्टार्टअप के लिए आइडिया को ढूंढना, उसे प्लान करना मुश्किल नहीं है। और जिसे बिजनेस करना है उसके पास अपने स्टार्टअप का आइडिया भी है और प्लानिंग भी है। नहीं भी है तो YouTube या Google कर लीजिए, ढेरों आइडिया एंड प्लान मिल जाएंगे। साथ ही साथ ढेरों स्ट्रेटजी, फ्रेमवर्क, गाइडेंस भी मिल जाएगी कि आपको स्टार्टअप कैसे करना है। और ऐसा ज्ञान बिल्कुल मुफ्त में सबके लिए उपलब्ध है कि आप अपने स्टार्टअप को सफल कैसे बना सकते हैं। और फिर अब तो स्टार्टअप के लिए ढेरों कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। और तो और सरकार भी इन स्टार्टअप की मदद करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। पर फिर वजह क्या है कि एक बिजनेस या स्टार्टअप करना बहुत ही रिस्की माना जाता है, जिनके आंकड़े भी गवाह हैं कि 100 में से 90 स्टार्टअप पहले ही साल में फेल हो जाते हैं। आज के इस इंटरनेट के ज़माने में इसकी वजह ज्ञान और इन्फॉर्मेशन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर कमी कहाँ पर है? इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे उन कमियों को जानने की और फिर डिस्कस करेंगे उन 10 पॉइंट्स को जिनको फॉलो करके आप अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही पैशनेट हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सके। दोस्तों, कमियां निकालने पर आए तो भी गूगल सर्च करके एक लंबी लिस्ट बनाई जा सकती है। स्टार्टअप के फेल होने के कारण को ढूंढने पर आए तो भी ऐसे कारणों की फहरिस्त बहुत लंबी है। पर ये सब कमियां या फेल होने के रीज़न उन लोगों ने बताए हैं जिन्होंने कभी बिजनेस ही नहीं किया, क्योंकि कोई बिजनेसमैन आपको नहीं बताएगा कि वो क्यों फेल हो गया। फिर भी इन स्टार्टअप के फेल होने की वजहों को सच भी मान लिया जाए तो भी ये जानकारी आपके लिए कितनी रिलेवेंट और इंफॉर्मेटिव होगी। क्या आप इसको जानकर अपने स्टार्टअप को फेल होने से बचा पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपके स्टार्टअप की सफलता उन छोटे छोटे डिसीजंस में छुपी है जिसे आपको अपने स्टार्टअप को चलाते हुए रोज लेने होते हैं। और ऐसे डिसीजंस को लेते हुए आपकी सोच काम आएगी, ना कि कंटेंट राइटर द्वारा लिखे गए रीजन ऑफ फेलियर या सक्सेस स्टोरी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों, मेरी नज़र में बिजनेस करना जरा भी मुश्किल नहीं है और लॉन्ग टर्म सोच के साथ किया जाए तो फेल होना लगभग नामुमकिन है। अगर आपकी नज़रों में बिजनेस करना मुश्किल है तो मैं आपको 10 पॉइंट अपने एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूं जिन्हें आपने अपना लिए तो ये मेरी गारंटी है कि आपका स्टार्टअप कभी फेल नहीं होगा। पहला है, अपने चैलेंजेस की लिस्ट हमेशा तैयार रखें। दोस्तों, आप चाहें अपने स्टार्टअप के शुरुआती दौर में हो या ग्रोइंग स्टेज में, हमेशा आपके सामने अनेक प्रकार के चैलेंजेस आते रहेंगे। आपको ऐसे चैलेंजेस की लिस्ट तैयार रखनी होगी। ये लिस्ट वो मास्टर डॉक्यूमेंट होगी जो एक पजल की तरह होगी जिससे आपको ही सॉल्व करना है। ये लिस्ट जितनी ज़्यादा लंबी हो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बिजनेस के ज़्यादातर चैलेंजेस आपस में इतने ज़्यादा इंटरलिंक होते हैं कि इन्हें जब तक छोटे छोटे टास्क में ना तोड़ा जाए सॉल्यूशन नहीं ढूंढे जा सकते। और क्योंकि ये चैलेंजेस परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें अपडेट करते रहना भी जरूरी होता है। मेरा दूसरा पॉइंट है कि सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के बाद हमारी सबसे बड़ी जरूरत है एजुकेशन, ज्ञान, नॉलेज। लेकिन आप अपने से पूछें कि अभी तक जो भी एजुकेशन, ज्ञान, नॉलेज आपने ली है वो सब आपके काम की है या नहीं? नहीं ना। तो बस ऐसे ज्ञान और नॉलेज को लेने में अपना समय गंवाना बंद कर दीजिए जो आपके चैलेंजेस से निपटने में कोई काम नहीं आने वाली, और फोकस करिए उन स्किल सेट्स पर जो आपके चैलेंजेस से ओवरकम करने में आपकी मदद करे। दोस्तों, ये पॉइंट सुनने में जितना आसान लगता है उतना फॉलो करना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल का बाजारवाद आपको भटकाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप ऐसा फायरवॉल अपने चारों तरफ कैसे तैयार करेंगे जो केवल और केवल आपके चैलेंजेस से निपटने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन ही आप तक पहुंचने दे। दोस्तों, मेरा तीसरा पॉइंट है, सीखने के लिए खेलें स्टार्टअप का खेल।
अपने बिजनेस को एक गेम की तरह ही देखें और प्लेयर की तरह ही खेलें। अपने गेम में आप मोहरे नहीं हैं, आप गेम के प्लेयर हैं। ये बात अच्छे से समझ लें। हमेशा ऑन द बिजनेस ही रहें, इन द बिजनेस नहीं। यानी कि बिजनेस के अंदर ना रहें, उसके ऊपर रहें। ऑन द बिजनेस रहने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। हार जीत गेम के हिस्से के केवल दो पहलू हैं। कभी किसी फ्रंट पर आप जीतेंगे, कभी किसी फ्रंट पर आप हारेंगे भी। दोस्तों, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन के साथ भी ऐसा ही होता है और आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बस आपको अपनी हर हार से सीखना होगा और जीत को तो आप सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों, एक स्टार्टअप के गेम में सफल होने के लिए आपको वो सब कुछ करना होगा जो आप शायद अभी जानते भी नहीं हैं। पर आपकी हर हार आपको सिखाएगी कि आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए क्या नहीं करना होगा। और ये नहीं करने वाली लिस्ट आपको आपके एक्सपीरियंस से ही मिलेगी, गूगल करने से नहीं मिलेगी। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डेलीगेट करना सीखें। अगर बिजनेस के गेम को आप जीतना चाहते हैं तो कुछ आपको आता हो या ना आता हो, पर डेलीगेशन करना जरूर आना चाहिए। ये एक ऐसी स्किल सेट है जो आपको सीखना ही होगा। आपके चैलेंजेस की बड़ी सी लिस्ट में आपको वही काम करने होंगे जो आप ही कर सकते हों। ऐसे काम जो कोई और आपके लिए कर सकता है वो किसी और को ही करने देना होगा। पर किसी और से काम करवाना, चाहे वो एम्प्लॉय हो, वेंडर हो या फ्रीलांसर हो, एक आर्ट है और वो आपको सीखनी ही होगी। नहीं तो सब कुछ खुद ही करना पड़ा तो ये आपके लिए संभव नहीं होगा। और यदि सब कुछ खुद ही करने की सोच आप रखते हैं तो बिजनेस का गेम आपके लिए नहीं है। आप इससे दूरी बनाए रखें। अगर इसे खेलना है तो मैक्सिमम काम आपको दूसरों से ही करवाने वाली सोच रखनी होगी। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी को यूज करना सीखिए। आज के समय में अगर आप अपने बिजनेस या स्टार्टअप को सफल बनाना चाहते हैं तो बिना टेक्नोलॉजी को यूज किए आप ये नहीं कर पाएंगे। आज किसी भी सफल स्टार्टअप को देख लीजिए, उसका फाउंडर या को फाउंडर टेक्नोलॉजी सेवी जरूर होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से ही आप ऑटोमेशन करके अपने कस्टमर के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस पैदा कर सकते हैं। बिना ऑटोमेशन के मैन्युअली काम करने से एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस नहीं बनाया जा सकता। टेक्नोलॉजी की मदद से ना केवल कस्टमर एक्सपीरियंस को अच्छा बनाया जा सकता है, साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ के काम करने को भी आसान बनाया जा सकता है और इसकी मदद से एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को कई गुना तक बढ़ाया जा सकता है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्टाइज जरूर हासिल करें। दोस्तों, ये सभी पॉइंट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ना कि मैंने गूगल पर जाके रिसर्च की और पॉइंट बना के आपको बताना शुरू कर दिया। ये सभी पॉइंट्स मैंने अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट निकाल लेने के बाद ही आपके साथ शेयर किए हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यही है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग के बिना किसी भी बिजनेस या स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में खुद एक्सपर्ट बनने की क्या ज़रूरत है, इसके लिए तो बहुत सी एजेंसी से मदद मिल जाएगी। ऐसा मैंने भी सोचा था और इस सोच की वजह से मैंने अपना बहुत सा समय गंवा दिया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिविटी का विषय है और क्रिएटिविटी आपके बिजनेस के लिए आप ही निकाल सकते हो, कोई और नहीं। आपके लिए कोई और आपके जितना क्रिएटिव नहीं हो सकता। अगर मेरी बात पर अभी आपको भरोसा नहीं है तो लगाना शुरू करिए इन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के चक्कर। एक ना एक दिन आपको खुद ही समझ आ जाएगा। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल योर कैश फ्लो। दोस्तों, कुछ शुरुआती इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद आपको अपने कैश फ्लो को बैलेंस करना ही होगा। इसके लिए अपने स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट केवल उन्हीं पॉइंट्स या आइटम्स पर करिए जो कि आपको शुरुआती कैश इनफ्लो दे सके। शुरुआती इन्वेस्टमेंट का पैसा कम से कम इतना होना चाहिए कि उसको खर्च कर देने के बाद आपके पास मंथली इतना फिक्स कैश इनफ्लो आ सके जिससे कि आप फिक्स कैश आउटफ्लो को मैनेज कर सकें, क्योंकि जब तक आप इसे बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपकी इन्वेस्टमेंट होती ही रहेगी और ऐसा कुछ महीनों तक ही आप कर पाएंगे। इसलिए अपने
अपने शुरुआती इन्वेस्टमेंट को बहुत सोच समझ कर ही खर्च करें और केवल वहीं खर्च करें जिससे कि फिक्स मंथली कैश इनफ्लो जनरेट किया जा सके। एक बार इन्वेस्टमेंट कर देने के बाद अगर आप अपने कैश फ्लो को कंट्रोल कर गए तभी आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करने की सोचना होगा, और ये न्यू इन्वेस्टमेंट आप अपने कैश सरप्लस और लोन के माध्यम से कर सकते हैं। और तब तक आप ये भी समझ जाएंगे कि आपको न्यू इन्वेस्टमेंट किन चीज़ों पर करना है जो कि आपका कैश इनफ्लो को और बढ़ा दे। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट पॉइंट है द बिग नो टू टेम्परेरी सॉल्यूशंस। ज़्यादातर मौक़ों पर जब हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम बस कोशिश करते हैं कि किसी तरह से उसे टाल दें या अभी के लिए बस कोई टेम्परेरी या आसान से दिखने वाला सॉल्यूशन करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन ऐसा कर पाना बिजनेस में संभव नहीं है, क्योंकि बिजनेस में आपकी स्टेज के हिसाब से आपके सामने रोज नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे, और अगर आपने पिछली स्टेज के चैलेंजेस का स्थायी सॉल्यूशन इंप्लीमेंट नहीं किया और आगे बढ़ गए तो आप करंट स्टेजेस के चैलेंजेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि प्रीवियस स्टेज के चैलेंजेस आपको फिर से उलझा देंगे। और ऐसे में ज़्यादातर मौक़ों पर आपकी बहुत कोशिशों के बावजूद भी आप अपने स्टार्टअप को सफल नहीं बना पाएंगे। इसलिए चाहे थोड़ा टाइम और कॉस्ट ज़्यादा ही लगे, लेकिन किसी भी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन किए बिना आगे ना बढ़ें। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स। दोस्तों, आपको दिमाग लगाकर अपने बिजनेस मॉडल को ऐसा बनाना ही पड़ेगा जिसमें कि आपके एम्प्लॉय, वेंडर, कस्टमर तीनों आपके साथ हैप्पी रह सकें। लेकिन क्योंकि आपको ऑन द बिजनेस रहना है, इसलिए आपके एम्प्लॉय ही आपके वेंडर और कस्टमर को हैप्पी रख सकते हैं। लेकिन अब आप में से कुछ लोग ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ के भरोसे रहे तो हो लिया काम, पर यह सोच सही नहीं है। आपको 3 ऐसे काम करने होंगे जिससे आपकी ये सोच बदल जाए। पहला, क्रिएट गुड ट्रेनिंग सिस्टम फॉर एम्प्लॉयज, जिसमें वन टाइम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और उसके बाद कंटिन्यूअस लर्निंग हो। दूसरा, हायर फ्रेशर्स एंड डेवलप देम एज पर योर बिजनेस नीड। दोस्तों, जब तक बहुत टेक्निकली जरूरी ना हो, एक्सपीरियंस एंड हाईली पेड स्टाफ को हायर ना करें, बल्कि फ्रेशर्स हायर करें और उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब प्रोफाइल एंड ट्रेनिंग दें। और तीसरा है, टेक्नोलॉजी की मदद से एम्प्लॉयज़ के लिए काम करना आसान बनाएं, उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें ताकि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें और वो कंपनी के कस्टमर और वेंडर्स को एक जैसा एक्सपीरियंस दे सकने में सक्षम हो सकें। दोस्तों, मेरा लास्ट पॉइंट है आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के यूज़र एक्सपीरियंस को ऑसम बनाने पर काम करें। हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहे बहुत अच्छे ही क्यों ना हो, पर जब तक हम यूज़र एक्सपीरियंस को ऑसम नहीं करते हैं तब तक हमारे कस्टमर की संख्या में जे कर्व नहीं आएगा। यूज़र एक्सपीरियंस यानी कि कस्टमर का आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज़ करने का टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस, खास तौर पर ये कि आपका प्रोडक्ट कितना इजी टू यूज़ है। इसलिए हमेशा ये कोशिश रखें कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस चाहे कितना भी टेक्निकल क्यों ना हो, पर उसको हमेशा सिंपल लैंग्वेज में ही डिफाइन करें ताकि एक आम इंसान भी आसानी से इसे समझ सके। इसके अलावा यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए चीज़ों को टू द पॉइंट ही रखें। हमेशा FAQs कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही चीज़ों को डिस्क्राइब करें, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इस लैंग्वेज को आसानी से समझता है। इसके अलावा कस्टमर्स को ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, पर उनको वो सभी ज़रूरी जानकारियाँ दें जो उनके लिए जानना ज़रूरी है। उन्हें अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगनी ना पड़े। दोस्तों, हमारी ऑर्गेनाइजेशन न्यू सोर्स केवल और केवल आपके स्टार्टअप की एग्जीक्यूशन में हेल्प करने के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि ज़्यादातर या यूं कहें 100 में से 90 स्टार्टअप एग्जीक्यूशन में होने वाली गलतियों की वजह से फेल हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से न्यू सोर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और फिर आप जब चाहें तब हमारे एक्सपर्ट बिजनेस कंसल्टेंट से बिना किसी शुल्क के अपने स्टार्टअप के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सहायता और सलाह प्राप्त कर सकते हैं। आपके स्टार्टअप के सफल होने की कामना लिए अब अपने इस दोस्त हेमंत गुप्ता को इजाज़त दीजिए। जल्दी फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।